अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पेडागोजी के एमसीक्यूज़ की जो जहाँ से हमने छोड़े थे वहाँ से ही आगे दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हमने छोड़ा था इसके आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की लास्ट एमसीक्यूज़ में हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस और आईक्यू की। तो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ह्यूमन इंटेलिजेंस मेंटल क्वालिटी दैट कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटीज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन, understand and handle abstract concept and use knowledge to manipulate one's environment। सिंपल सी बात है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस वो होता है आपकी मेंटल क्वालिटी कि आपकी दिमागी सलाहियत कितनी है जिसमें आपकी बहुत सी एबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, आप एबिलिटीज़ की मदद से क्या करते हो, अपने पास से सीखते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो, अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन अगर आपको कोई दी जाती है तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो, उसको कैसे हैंडल करते हो, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को किस तरह से आप लेते हो और उसको कैसे यूटिलाइज करते हो ताकि आप जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर सको, तब्दील कर सको। मैनिपुलेट का मतलब होता है तब्दील। जैसे आपको कोई सिचुएशन दी गई है, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो उस सिचुएशन से आप उसको उससे निकल सकते हो, उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। अगर नहीं हो तो आप ज़ाहिरी बातें फंस के रह जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है, जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आई क्यू का क्या मतलब है? आई क्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोशंट। इट इज़ अ वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद फार्मूला ऑफ आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज क्या होती है कि आपकी दिमागी सलाहियत क्या होती है। एक्चुअल एज जो आपकी 1 2 3 4 5 मतलब 1 साल का है, 2 साल के, उसको कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज़ आई क्यू? आई क्यू क्या मैयर करता है? इज़ द मैयर ऑफ एन इंडिविजुअल रीजनिंग एबिलिटी। In short, it is supposed to assess how well someone can utilize information। आईक्यू क्या बताता है आपको कि किस तरह से एक इंसान ने इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया और फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, टू जैसे कोई आंसर करते हैं क्वेश्चन वगैरह वगैरह। व्हाट डज आई क्यू टेस्ट मैयर? आई क्यू टेस्ट मैयर क्या करता है? इंटेलिजेंस कोशंट टेस्ट हेल्प एवेलुएट आई क्यू बाई मायरिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी STM और लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM ये भी आती रहती है, किसकी एब्रीविएशन है। दे आल्सो मैयर हाउ एफिशिएंटली एंड क्विकली। जैसे कोई आप एक प्रॉब्लम देते हैं किसी को, दो लोगों को, एक बच्चा जो प्रॉब्लम है 5 मिनट में कर लेता है और एक बच्चा जो है वो 20 मिनट लगाता है। ज़ाहिरी बात है 5 मिनट वाले बच्चे का IQ लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। दे आल्सो measure how efficiently and quickly people can solve puzzle and recall the information they have heard। मतलब जो कोई आपने सुनी होती है उसको किस तरह से दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, किस तरह से वो याद में ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया IQ। हाउ टू फाइंड आउट IQ टेस्ट? मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपको एग्जांपल ऊपर से मैंने लास्ट जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको एग्जांपल करके भी बताई थी। अब आगे हम सीक्यूज की तरफ आते हैं। हाउ माई नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ सीइंग। सेंस ऑफ सीइंग से आपको कितना नॉलेज मिलता है? तो ये इसका आंसर है 75%। हाउ माई नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग से आपको कितना परसेंट मिलता है? 13%। देखिए, अब 75 ये और 13 ये, 75 और 13 कितना हो जाता है? 88% तो आपको ये नॉलेज मिल गई। ये जो आप वीडियोस देखते हैं ना, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो 88% नॉलेज तो आपका ये हो गया। आपको ना ही लिखने की ज़रूरत है, ना ही नोट्स बनाने की, अगर आप ये वीडियोस ही देख लेते हैं। क्योंकि इंसान बहुत जल्दी जो चीज़ देखी भी होती है, सुनी भी होती है, बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, क्या पता, हर बंदे का डिफरेंट होता है क्यों। हाउ माई नॉलेज इज़ गेन थ्रू सेंस ऑफ टच। टच से कितना परसेंट नॉलेज बनता है? 6%। ठीक है, हाउ माई नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से भी 3%। और हाउ माई नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट से भी 3%। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये सेम सेम है। प्रोग्रेसिज्म बिलीव दैट एजुकेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। एक्सपीरियंस से आती है प्रोग्रेसिविज्म, जॉन डेवी ने दी थी। और वो बिलीव करता है कि जो प्रोग्रेसिविज्म होती है वो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, तो किसके एक्सपीरियंस से आएगी एजुकेशन? चाइल्ड के एक्सपीरियंस से ही आएगी। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मॉनिटरिंग द इंडिविजुअल, मॉनिटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस? क्या होना चाहिए? टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, एक बच्चे को मैथ पसंद है तो उसको मैथ ही दें।
तो उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। एडजस्ट द करिकुलम एज पर नीड, तो ये दोनों होती हैं। करिकुलम भी उसी के मुताबिक ही बनाएं तो बहुत हैं भी आ जाएगा। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट ऑलरेडी नो। टीचर को वो वाली चीज़ें बतानी चाहिए जो मतलब इंटरेस्टिंग वे में, एक मज़ेदार तरीके से बताने चाहिए ताकि बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हों, और ऐसी चीज़ों के साथ रिलेट करना चाहिए जो उनको पहले से पता हों। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। सोशल स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। ये सोशल भी आता है और ये कई दफ़ा आया भी हुआ है टेस्ट में। द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच एम्फसाइज ऑन बैलेंस एनवायरनमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। ये तीनों आएंगे, ज़ाहिरी बात है। ये कॉमन सेंस भी आपको यूज़ होता है कि अगर पहले दो ही ऊपर नीचे तीसरा है तो यही होगा। आगे देखते हैं, पेडागोजी इज अप्रोच टू टीचिंग दैट रेफर टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग है पेडागोजी। अ गुड टीचर इज अ वन हु टीच वेल, जो अच्छी तरह से पढ़ाता होगा वही है गुड टीचर। बाकी हमने क्या करना है। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ टीचर इज, क्या करेगा, स्टार्ट नहीं बल्कि यूज़ करेगा, यूज़ मेनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, बहुत से इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ करेगा, जैसे वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, पीपीटी है, बहुत सी चीज़ें यूज़ करेगा तो इफेक्टिव होगी। विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग। लीस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जो जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बच्चों को मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम टीचर होते हैं जो बच्चों को नहीं मारते हैं, जैसे मैं। टीचर रीड अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट। क्या चीज़ ठीक करना चाहते हैं बच्चों की जब इस क्लास में ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं। फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कम्प्रीहेंशन, सारी चीज़ें ठीक करते हैं। ऑल ऑफ दीज। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज़ टू रिस्पॉन्सिबल टू हिज नेशन, स्टूडेंट, सोसाइटी, फैमिली। तो उसको अपने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरफ होना चाहिए, ना कि बाकियों की तरफ। प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू, प्राइमरी टीचर किसकी ज़्यादा देते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, अंडरस्टैंडिंग द स्कूल स्टाफ, अंडरस्टैंडिंग द विद पेरेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। बच्चों को समझना, बाकी किसी को समझे या ना समझे। द बेस्ट टेक्निक एट प्राइमरी स्टेज इज, कौन सी टेक्निक होगी, गेम टेक्निक या एक्टिविटी मेथड भी अक्सर इसमें आता रहता है। द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ क्लासरूम इज मेनली द ड्यूटी ऑफ, किसका होगा, साइकोलॉजिकल, स्टूडेंट की, क्लास टीचर की, कम्युनिटी एंड क्लास टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लास ऑफ हाई लेवल। तो ऑनली क्लास टीचर की साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बना के रखना, मेंटेन करना किसकी ड्यूटी है, टीचर की। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर कैन बी जज, उसको किस बेसिस पे जज किया जा सकता है। टू फिलफिल द नीड ऑफ स्टूडेंट, पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। देखें, अगर एक किसी ने फट्टे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जूते उसके पुराने मतलब घिसे पिटे पॉलिश नहीं हुए हुए हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं होगी। तो उसको देख के क्या अंदाज़ा लगा सकता है बंदा कि ये पढ़ाता भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी ज़ाहिरी बात है दूर से तो ऐसे ही जज किया जा सकता है ना। जज करना और एक होता है जज करना और एक होता है आपको उसका इम्तिहान लेना। वो इम्तिहान लेना और चीज़ होती है, उसमें आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब जज करते हो आपको, वो आप कुछ एक चीज़ पकड़ के जज करते हो, तो इस वजह से पर्सनैलिटी आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट कॉमन सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान, क्वेश्चनिंग, कि कोई भी स्ट्रेटजी कौन सी है जो आप इंट्रोड्यूस करते हो, क्वेश्चन करते हो। जैसे आप बच्चों से पूछो, जब अगर आप लीव्स का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चों से आप पूछोगे, बच्चों ये जो पत्तों के ऊपर ग्रीन ग्रीन से जो चीज़ लगी होती है इसको क्या कहते हैं, तो वो बच्चे कहेंगे लीव्स। तो आपको पूछोगे कि ये लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, फिर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा सकते हो। ठीक है। बेसिक एजुकेशन मीन्स बेसिस ऑफ एनी, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग। एजुकेशन का मतलब होता ही लर्निंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस इज वाइडली यूज एक्सपीरियंस इन गेटिंग लार्जर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता है विजुअल से मिलती है, कितने परसेंट, 75%। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर भी कमेंट करके बताएंगे अच्छी नहीं लगी है तो मुझे किस तरह से इम्प्रूव करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको खैरियत ये ठीक लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।